आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये आपने शीला दीक्षित को की सरकार को घेरते हुए उनके कमरों की एसी जनता को गिनवाया था, तो आज आपके पर्दे, आपके घर, मार्बल की कीमत क्यों न पूछी जाए आपसे। दूसरा प्रश्न, आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के नेता रहेंगे। और फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ। तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे, 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहां उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया, जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे। मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है, तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हां ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। यह आपकी मजबूरी है, यह आपकी व्यवस्था है। आपकी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्टों में हम कहां पे खड़े हैं उसकी भी एक दिन समीक्षा करके आइएगा। इसलिए सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। जमुना की सफाई नहीं हुई, हमने माना कि जमुना की सफाई नहीं हुई, लेकिन इतना राजनीतिक साहस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर होना चाहिए। देश के नौजवानों से माफी मांगे कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, हमने आपको धोखा दिया। देश के किसानों से माफी मांगे कि हमने कहा था आपके फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा, हमने 750 किसानों की शहादत ली, हमने सड़कों पर कीले बिछवाई। हमने कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, हमने महंगाई कम नहीं किया। गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। माफी मांगिए महंगाई के लिए, माफी मांगिए इस बात के लिए कि आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती है, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पर चर्चा कराइए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के आवास पर चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री के आवास पर चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतमाला प्रोजेक्ट से लेके, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला से लेके, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की जमीन औने पौने दामों में देने का आरोप सीएजी रिपोर्ट में इनकी सरकारों पर लगा, उस पर एक शब्द कहीं चर्चा नहीं होगी। 2014 में 117 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप खुले दिल से कीजिए ना। बात तो सही है। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए अंजना जी, एक बात इन्होंने और कही कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें।
इनके मुंह से यह नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं, मात्र 325 करोड़ रुपए, और वो भी नहीं देते हैं। हर बजट को उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, जो 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई, आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। बावजूद इसके हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई फ्री में, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, 38 फ्लाईओवर बनाए, 250 किलोमीटर की हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया दिल्ली के अंदर, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बनाई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, फिर भी मुनाफे का बजट दिया। इसलिए आलोचना करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।